अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक कैलीग्राफी में आपको खुशामदीद है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अ, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जीम और जीम को हम कैसे मिला के लिखेंगे। ये आपके सामने वीडियो है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम जीम और दाल को मिला के लिखें। ये जीम एक इसकी ये सूरत है। जीम को घुमाकर ऊपर से लेके आएंगे, फिर दाल लिखेंगे। ये खूबसूरती वाली इसकी ये सूरत है। लेकिन ये चूंकि आपके लिए तरह मुश्किल होगी तो आप नॉर्मल लिखिए जीम और ताल। ये फर्क देख रहे हैं कितना आसान है। एक तो ये है कि आप यहाँ से घुमा कर लाएं, एक तो ये है कि आप यहाँ से घुमा कर लाएं, पूरा यहाँ रोक दें, फिर अलग से जो है वो आप दाल बनाएं। और इसी तरह आप जीम को शुरू करें यहाँ तक और यहाँ ला के छोड़कर फिर आप आगे से दाल बनाएं। और ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप जब शुरू करें तो आप मुकम्मल करके ही दम लें। यानी आपको बिल्कुल, आप चूँकि शुरू में हैं, आप स्टार्टिंग में हैं, तो आप बिल्कुल आराम आराम से रोकते हुए लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसे मैंने ऐसे लिखा है, अब आप तो ऐसा नहीं लिख सकेंगे शुरू में, तो आप रुक कर लिखें, रोक कर लिखें और हरफ से हरफ जोड़ के लिखें इस तरह। यहाँ रोक दिया, फिर अगला जो स्टेप आपने लेना है उसको ज़रा सोच लिया तसल्ली से, उसके बाद फिर शुरू किया, फिर यहाँ पर ला के छोड़ दिया। उसके बाद फिर ज़रा उसका आइडिया लेकर, अंदाज़ा लगाकर, आइडिया लेकर फिर आप ये लिखा। तो यहाँ पर मैंने 3 किस्तों पर लिखा है इसको। पहले मैं यहाँ से ये मैंने स्टेप किया, 1 स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये जो है वो तीसरा स्टेप। मैंने 3 स्टेप में लिखकर इसको मुकम्मल किया है। तो आप जल्दबाजी में, या आप कहें कि मैं बिल्कुल फ्लो में शुरू करूँगा और एंड तक ख़त्म करके दम लूँगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखें। जब आपका हाथ, आपकी गिरफ्त जो है वो इस पर आ जाएगी, कलम के ऊपर, पेन के ऊपर, फिर इंशाल्लाह आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी लिखें, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। इसके बाद का जो हरफ है वो है रा, कि हम रा कैसे मिला के लिखते हैं। जीम के साथ रा कैसे मिला के लिखते हैं। ये जीम और रा है, एक इसकी ये शक्ल है जीम और रा की, दूसरी अच्छा, रा और दाल का फ़र्क मैं आपको ज़रा बता दूं। रा को गौर कीजिएगा, थोड़ी लंबाई में है, जबकि अगर मैं जीम और दाल लिखता हूँ
ये फ़र्क आपको समझ आ गया होगा कि जीम और दाल में कैसा फ़र्क है, और जीम और ये दाल है और ये रा है, इन दोनों का फ़र्क आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। रा कदर लंबी होगी जबकि दाल जो है वो मुख्तसर। इसके बाद हम आ जाते हैं जीम और सीन की तरफ। ये बहुत ही आसान है। सीन तो आपको लिखना जैसे बताया था वैसे ही लिखना है आपने, उसकी गोलाई का ख़ास तौर से ख्याल करना है। अब मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन असूली तौर पर ये जीम जो है वो इस ख़त, ये सीन का जो आखिरी हिस्सा है वो इस ख़त पे आना चाहिए। गोया कितना गैप है, ये गैप है, ये गैप गलत है। इसलिए आप जब शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने शुरू तो कर दिया, नीचे का आपने ख्याल ही नहीं किया कि शुरू करना है तो ख़त्म भी तो करना है। इसलिए जब आप हरूफ शुरू करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि आपने ख़त्म कहाँ करना है। जीम और शीन, ये जीम और शीन आपने जैसे ये शीन है बिल्कुल वैसे ही सीन, बस उसमें नुक्तों का फ़र्क है। और ख़ास तौर से जो गुलाई है ये आपने बेशक बाद में बनानी है, एक साथ मिलाकर नहीं लिखनी है आपने। मिलाकर आप नहीं लिखने से मुराद क्या है कि जब आप ये लिख रहे हैं ये यहाँ ऊपर आके छोड़ देंगे आप, उसके बाद फिर आप अलग से बनाएंगे। ठीक हो गया। तो आपसे सीन अच्छे अंदाज में लिखा जाएगा आपसे, इस चीज़ का आपने लाजिमन ख्याल करना है। और अब ये देखें ये कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने मुरक्कबात, आपने मुफरदात सीखे हुए हैं, हरूफ को अलग अलग सिंगल अंदाज में तो लिखा आपने सीखा हुआ है ना, तो बस उसमें साथ आपने जीम अटैच करना है। जीम अगर हम जीम पे हाथ रखें, फिंगर देखें आप, सीन बड़ा आसान है, गोया कि आपने सिर्फ सीन लिखा हुआ है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई ऐसी बड़ी कोई इशू नहीं है कि आप कहें कि पता नहीं जीम के साथ सीन कैसे लिखा जाएगा। कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल। जीम आप लिखें, साथ ही इन दोनों को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो जीम अलग हो जाएगा और सीन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को मुरक्कबात का कोई ऐसा, हाँ आगे जब चल के जब बड़े हरूफ आएंगे, लंबे डबल ट्रिपल में अल्फाज एक साथ होंगे, तो फिर थोड़ी बहुत आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा, वगरना महज मुरक्कबात जो दो हरूफ से मिलकर मुरक्कबात बने हों उसमें कोई ऐसी परेशानी की या उलझन की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपसे ये सारे हरूफ जो हैं वो लिखे जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हरूफ हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।